ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की सामग्री बाहर नहीं है, आप स्वयं ही सुखमय हैं। आपाद मस्तक आप सुख के ही बने हैं। नेत्रों को बंद कर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर वीतराग रहिए, उत्तम सुख को भोगिए और इस प्रकार अल्पकाल में ही इस बद्ध मूर्त शरीर से अपने को मुक्त कर लीजिए। इस मूर्त शरीर के संबंध से ही हम मरते हैं और जीते हैं, विनाशी होते हैं। और इस मूर्त शरीर का संबंध मिट जाने पर फिर जन्म मरण की परंपरा समाप्त होकर आप अविनाशी रहते हैं। बारंबार के विनाश से बचने के लिए अपनी मूर्त की ही शरण है। जड़ पदार्थों की किंचित भी शरण नहीं है। जड़ पदार्थों को हमने अनंत बार ग्रहण किया है, लेकिन हम मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। अपितु मूर्त पदार्थों के ग्रहण से ही हम मूर्त से बंधे हैं। अपनी अमूर्त काया का आश्रय कर ही हम मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होते हैं और फिर अनंत काल अविनाशी रहेंगे। जहाँ मूर्त का संबंध नहीं रहता, फिर हम मूर्त से प्रभावित भी नहीं होते। मूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, तो उनके प्रति फिर राग द्वेष भी नहीं होता है। अपनी मूर्त का ही संवेदन होता है और वह मूर्त सुख स्वरूप होने से हमको सदा सुख का अनुभव होता है। हर जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है। बस मूर्त का बंधन समाप्त हो तो प्रकट परमात्मा होता है। प्रथम यह निर्धार करिए कि मैं अंतरंग में स्वयं परमात्मा हूँ। अपनी महिमा लीजिए। मैं आनंद का रसकंद हूँ। ऐसा निर्धार होने पर फिर आनंद के लिए हम अपनी मूर्त से युक्त रहते हैं, स्वावलंबी होते हैं, पराश्रय नहीं करते हैं। हमारा आराध्य हमारी अपनी मूर्त होती है और पराश्रय में शरण नहीं है, पराधीनता है, परतंत्रता है। फिर बाहर कोई भी पदार्थ क्यों न हो, सब अशरण है। अपनी मूर्त ही हमको शरणभूत है। फिर वह मूर्त अभी भले ही दुखद ही अनुभव में क्यों न आती हो, शरीर में वेदना का अनुभव भी क्यों न होता हो, हमें केवल अपनी अमूर्त काया की ही शरण है। सुख में दुख में हमें इसी से युक्त रहना है। अपनी पर्याय का ही संवेदन होता है, पर पदार्थों का संवेदन नियम से नहीं होता है, क्योंकि मूर्त पदार्थों में सुख दुख ही नहीं है कि उनका संवेदन हो। अन्य जीव तो अमूर्त होने से ज्ञान के विषय भी नहीं बनते हैं। उनको जो भी सुख दुख का अनुभव होता है, उसका अनुभव हमको कभी भी नहीं हो सकता है। हमको केवल अपने ही सुख दुख का अनुभव होता है और वह सुख दुख अपने शरीर में ही अनुभव में आता है, क्योंकि अपना शरीर ही सुख स्वभावी है। तो हमें अपने को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखना है और यह कर लेते हैं तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है।
हम परमात्मा की आराधना तो करते आए हैं, पर खबर नहीं है कि हम स्वयं ही परमात्मा हो सकते हैं। अंतर में अपने अमूर्त शरीर से युक्त होकर हम प्रकट परमात्मा होकर जन्म मरण से मुक्त होकर अविनाशी होते हैं और फिर सदा उत्तम सुख को भोगते हैं। तो उस परमात्मा पद को पा लेना है, यही लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए रात दिन प्रयत्न करना है। एक ही टारगेट कि मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होना है और परमात्मा दशा से न्यून कुछ भी नहीं चाहिए, एक परमात्मा दशा ही चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति ही चाहिए। अपना अमूर्त शरीर व्यक्त हो, मूर्त कर्मण शरीर और मूर्त औदारिक शरीर के बंधन से हम मुक्त हों। इसके लिए हमको पर पदार्थों का आलंबन छोड़ना है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम मूर्त पदार्थों का आलंबन करते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना, जानना, उनके संबंध में विचार करना, उनका स्मरण करना, उनको नाना प्रकार से उपयोग में लेना, सबको एक इंद्रिय संज्ञा है जिस पर हमको विजय पाना है। इन सब कार्यों का निरोध करना है और जब ये सब कार्य हम नहीं करते हैं तो हमको अपने परमात्मा मुद्रा अनुभव में आती है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक ही रहता है, हम मर्यादा में आ जाते हैं। फिर हम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं। जो अपने में रमण करे वही राम है, से सब हराम है। अपनी मूर्त से ही युक्त रहकर इसके आनंद को भोगना, शांति को भोगना, वही अपने में रमण करना है, अपने में लीन रहना है। इसमें सहज ही अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब धर्म पलते हैं। इसी से क्रोध, मान, माया, लोभ की उत्पत्ति नहीं होती। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कसाएं नहीं होती। हम निष्कसाय होते हैं, निष्पाप होते हैं, वीतराग होते हैं। तो फिर कर्म का संबंध टूटता है और कर्म के अभाव में फिर शरीर में वेदना होना शक्य नहीं है। फिर शरीर में सुख का ही अनुभव होता है। वही परमात्मा दशा है जिसको हमने पाना है। तो शरीरम शरणम अस्तु, अन्यथा शरणम नास्ति। शरीर हमारा भी है और शरीर पुद्गल का भी है, पर हमारे शरीर का ही हमको संवेदन होता है, उसी में सुख दुख होता है। उस सुख दुख का संवेदन करना ही अपनी शरण में रहना है और अपने शरण में आएंगे तो अपने सुख दुख की दशा का ही वेदन होगा। अगर वेदना है तो वेदना को ही भोगना होगा। वहाँ ये चुनाव नहीं है कि हम वेदना का अनुभव नहीं करें। वह अनुभव नहीं करेंगे तो फिर बहिर्मुखता होगी, मूर्त पदार्थों का ही अवलंबन होगा, इंद्रिय ज्ञान ही होगा और संसार ही बना रहेगा। अगर शरीर में वेदना है तो वेदना को ही भोगना होगा, अन्यथा बहिर्मुखता होगी और संसार बना रहेगा। हमें अपनी अवस्था को ही भोगना है और वह अवस्था साता असाता दोनों रूप हो सकती है। शरीर में वेदना हो, नहीं भी हो, किसी भाग में वेदना हो, किसी भाग में वेदना नहीं हो, जो भी स्थिति है वह अपनी है।
हमें अपनी वस्तु को ही भोगने का अधिकार है। हमें अपनी वस्तु को ही भोगना चाहिए, वही न्याय संगत है। मूर्त पदार्थ हमारे नहीं हैं, भले ही हम चोर बांट कर मूर्त पदार्थों के स्वामी बन जाएं। मूर्त पदार्थ अन्य द्रव्य है, उसके स्वामी हम कदापि नहीं हैं। वे अपने इंद्रिय ज्ञान में प्रतिबिंबित होकर उनकी प्राप्ति का हमको भ्रम होता है। वह वास्तव में अपने में मूर्त पदार्थों का प्रतिबिंब ही है, मूर्त पदार्थ नहीं है, और उससे हम धोखा खा जाते हैं। कुएं में शेर झांकता है तो अपना प्रतिबिंब देखकर उसको शेर ही मान लेता है और उसको मारने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और अपने प्राण गंवा देता है। दर्पण के ऊपर चिड़िया बैठकर दर्पण में चिड़िया देखकर उसकी चोंच से चोंच मिलाकर अपनी चोंच को लहूलुहान ही करती है, पर प्रतिबिंब की चिड़िया से उसका मेल कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबिंब में चिड़िया है ही नहीं। वह स्वयं अपना ही प्रतिबिंब है, जिसको वह अन्य चिड़िया मान लेती है। सारा ही बहिर्मुख जीवन इस प्रकार भ्रम में बीतता है, और उस भ्रम में जीने से ही हम अपने उत्तम सुख से वंचित रहते हैं। काम तो इतना ही करना है कि जो शरीर सुख दुख रूप से हमने भोगा है, उसी को ही बुद्धि पूर्वक यत्न पूर्वक भोगना है। उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है। वहाँ फिर जो भी अपनी अमूर्त काया संवेदन गोचर होती है, वही परमात्मा का रूप है। उसी के सन्मुख रहना वही परमात्मा दर्शन है। मंदिर में इंद्रिय ज्ञान से मूर्त पदार्थ को देखकर, अचेतन को देखकर हम भले ही मान लें कि हमने चेतन परमात्मा को देखा है, पर मानने से वह मूर्त प्रतिमा चेतन नहीं हो जाती है, वह परमात्मा नहीं हो जाती है। अचेतन अचेतन ही रहता है और चेतन चेतन ही रहता है। बाहर अचेतन ही ज्ञात होते हैं और भीतर अपनी चेतन मूर्ति का ही अनुभव होता है। तो हमें अचेतन को छोड़कर चेतन का अनुभव करना है, उसी में हमारी समझदारी है। जो मुक्त हो गए हैं, परमात्मा हो गए हैं, वे राम हो कि महावीर हो, वे हमारे ज्ञान के विषय कदापि नहीं बन सकते हैं। उनका सुख भी हमको अनुभव में नहीं आ सकता है। जिस विधि से स्वानुभव कर वे परमात्मा बने हैं, उसी विधि से हम अपना अनुभव कर हमको परमात्मा बनना है। सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो उसी मार्ग पर चलने के लिए अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाइए, अपने ध्यान को अपने मस्तक पर लाइए। और ये कार्य बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बच्चे को भी कहें कि अपने ध्यान को सिर पे लाना, तो वह लाकर बता सकता है कि सिर में आराम का अनुभव हुआ कि वेदना का अनुभव हुआ। तो हमको भी अपने ध्यान को सिर पे लाने से सिर में वेदना या आराम की जो भी स्थिति है, उसका संवेदन होता है। यह स्व संवेदन है, क्योंकि यह अपनी ही अवस्था का वेदन है। यह स्वावलंबन है, स्वाधीनता है। इसी से जीव मुक्त होता है, परमात्मा होता है। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग में या तो आराम की स्थिति है या अप्रिय संवेदना है।
और कर्म के विपाक से नाना प्रकार की वेदनाएं हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं। तो जो भी संवेदना उपलब्ध है उसी का अनुभव करते हुए हमको रहना है, क्योंकि वह संवेदना अपनी ही अवस्था है और अपनी अवस्था को ही भोगना योग्य है। पर की अवस्था को भोगना लोक में भी कुशील नाम पाता है, चोरी नाम पाता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। आराम की स्थिति है तो आराम का अनुभव करते हुए कर्मों से मुक्त होकर हमको परमात्मा हो जाना है, और कदाचित वेदना है तो वेदना का अनुभव करके भी हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होंगे। इसलिए मोक्ष पाने के लिए आराम हो या वेदना हो, दोनों में समभाव धारण करिए, क्योंकि दोनों के आश्रय से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं करना है। सुख दुख दोनों में ही समभाव धारण करिए। इसी में वीतरागता है। इसी से हम परसन्मुख नहीं होते, राग द्वेष नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। मोक्ष मार्ग का ये विज्ञान अच्छी तरह समझ आ जाने पर फिर सहज वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। उससे हम कर्मों से नहीं बंधते हैं और बद्धमूर्त कर्मों से छूटते हैं, जिससे हमको सुखानुभूति होती है, हम स्वस्थ रहते हैं। अपने जिस भाग पर भी हम आते हैं वहाँ भौतिक शरीर में भी रक्त की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे वह शरीर रोग आदि से मुक्त होता है। उस भाग में रक्त की सप्लाई बढ़ती है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, तो वह भाग वेदना रहित हो जाता है। तो वेदना से मुक्त होने का यही सम्यक उपाय है कि हम अपने ध्यान को उस भाग पर लाएं, तो वहाँ रक्त की और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है, और रक्त की सप्लाई रुक जाने से ही, उसमें अवरोध आने से ही वेदना का अनुभव होता है। उस अवरोध को ही हमने दूर करना है। अपने ध्यान को वेदना वाले स्थान पर बारंबार लाकर वहाँ हमको रक्त की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना है, और उससे जो भी रोग आदि के कारण उपस्थित हुए हैं वे नष्ट हो जाते हैं। बॉडी डिटॉक्स होती है। बिना ही औषधि के हम अपने उस भाग को वेदना रहित कर लेते हैं, रोग से रहित कर लेते हैं, कीटाणुओं से रहित कर लेते हैं। यही स्वाधीन उपाय है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और आप ये प्रयोग करके देख लीजिए। जिस किसी भाग पर आप अपने ध्यान को लाते हैं तो वहाँ आपको पहले से अधिक स्वास्थ्य का अनुभव होता है, पहले से अधिक सुखद अनुभूति होती है, और वेदना में क्रम से न्यूनता होती जाती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। शारीरिक वेदना का होना ही बड़ा दुख है। वेदना को मिटाने के लिए हम बाह्य साधनों का अवलंबन लेते हैं, तो उसमें अर्थ व्यय भी बहुत होता है, अन्यत्र भी जाना पड़ता है, और उसमें जोखिम भी बहुत रहती है। अच्छा यही है कि हम स्वाधीन उपाय करें। दोनों कानों का भाग
इससे इंद्रियां भी स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि इंद्रियों में भी पर्याप्त रक्त की आपूर्ति होती है, पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। तो उससे जितनी बहिर्मुखता रहती है तो उसमें भी हम अनुकूलता पाते हैं, हमारा लौकिक जीवन भी सुखद रहता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जब आप अपने ही आभ्यंतर शरीर के सन्मुख रहते हैं तो श्वास की गति मंद होती है। श्वास का तीव्र चलना तीव्र कसाई से ही होता है। जो जो हम अपने सन्मुख होते हैं तो कसाई नहीं होने से श्वास की गति मंदतम हो जाती है। श्वासों की संख्या भी कम होती है। वह हमारी वीतराग स्थिति को दर्शाती है। किसको कितनी कसाई है इसका माप आप इस तरह सहज कर सकते हैं कि 1 मिनट में आपको कितनी बार श्वास का आना जाना होता है। जितनी अधिक श्वास उतना ही आपको अधिक कसाई जानो, और जितने कम श्वास उतने ही आपको कसाई की मंदता है। कसाई मंद हो नहीं हो, आप वीतराग रहें। इसका सीधा सरल उपाय है कि आप अपनी मुद्रा के सन्मुख रहें, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, विषय कसाय से दूर रहें, भौतिक पदार्थों का अवलंबन नहीं करें। विषयों का सेवन करना वह संसार को दीर्घ करता है। भौतिक जगत का नाम ही विषय है और उसी का सेवन वह विषयों का भोग है, जिससे संसार पनपता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। इस प्रकार अंतर विहार करते हुए हमें अपनी संवेदनाओं से ही युक्त रहना है, स्वावलंबी रहना है, कसाय रहित रहना है। शरीर को इस प्रकार अत्यंत स्वस्थ रखना है, फिर जीवन में सुख ही सुख है। डॉक्टर को दूर ही रखना है। इस प्रकार आप वेदना से भी मुक्त रहते हैं। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो कर्म बलवान नहीं होता है। जो बंध गया है उससे भी आप मुक्त होते हैं, और कर्म के अभाव में शरीर में वेदना नहीं होती है। शरीर में वेदना का सद्भाव बताता है कि कर्म का विपाक है, और कर्म का विपाक ये बताता है कि हम बहिर्मुख रहे हैं। और खेद तो ये है कि हम आज भी बहिर्मुखता से डरते नहीं है, स्वच्छंदता से बहिर्मुख रहते हैं। हमें संसार का जन्म मरण का भय ही नहीं लगता है। हम तो उल्टा जन्म को मनाते हैं। जिस जन्म से मुक्त होना है हम उसी को पाकर खुशी मनाते हैं। तो फिर जन्म की परंपरा का अभाव कैसे हो सकता है? ऐसे मिथ्या सुखों से कोई वास्तविक सुख नहीं मिलता है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालू भाग पर लाइए। हर भाग के शारीरिक स्वास्थ्य को ही हमने भोगना है, क्योंकि वह अपनी अवस्था का भोग है। उसमें पर का सेवन बिल्कुल नहीं है, मूर्त पदार्थों का अवलंबन नहीं है। हम भौतिक जगत से दूर वर्तते हैं, अपने चैतन्य लोक में ही जीते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अच्छी स्थिति तो यही है कि हम अपने सन्मुख रहकर सुख को भोगें, शांति को भोगें, वितरागता को भोगें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, वेदना से रोगों से मुक्त रखें। तभी जीवन सुख से चलता है।
अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जब इस प्रकार आप आपाद मस्तक विचरण करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका हर भाग स्वस्थ रहता है। आपको अपने शरीर के किसी भाग में कोई वेदना नहीं होती। जीवन सुख से व्यतीत होता है। इस प्रकार हमको अपने शरीर को वेदना से पूरी तरह मुक्त कर लेना है। अत्यंत स्वस्थ रहना है, अत्यंत सुखी रहना है और राग रहित रहने से हमको जन्म मरण से ही मुक्त होकर परमात्मा हो जाना है। फिर सदा उत्तम सुख को ही भोगते हुए रहना है। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।